नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको हम अपने वादे के मुताबिक आज आपको कक्षा 12 से कादम्बरी के कुछ प्रश्न को, कादम्बरी के कुछ टॉपिक को लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारा यह टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा। और इसके लिए हम आपको एक लाइन कहना चाहेंगे कि संघर्ष कीजिए, नहीं तो जानते हैं क्या होगा कि हम लोग सोचते रह जाएंगे और संघर्ष करने वाले उसको हमसे छीन कर लेकर चले जाएंगे। कहने का मतलब हमारा क्या है कि सोचने वाले को, विचार करने वाले को, इंतजार करने वाले को वही चीज मिलती है जो संघर्ष करने वाले छोड़ जाते हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे कहना चाहेंगे। तो आज हम बाण भट्ट जो कि संस्कृत साहित्य के एक उपन्यासकार के रूप में भी जाने जाते हैं, कथाकार के रूप में जाने जाते हैं, उनकी रचना कादम्बरी से हम कुछ टॉपिक को लेकर आए हैं। जैसा कि आपको कादम्बरी पढ़नी भी है, आपको अपने सिलेबस में कक्षा 12 में। तो मित्रों, कादम्बरी आपकी एक जन्म से ना होकर 3 जन्मों की कथा है। आपको पता है कि कादम्बरी 3 जन्मों की कथा है, आपने पढ़ा भी है, देखा भी है। जैसा कि आप चंद्रापीठ के बारे में, चंद्रापीठ की कथा पढ़ते हैं, तो चंद्रापीठ की कथा में चंद्रापीठ अपने पूर्व जन्म में क्या था और चंद्रापीठ अपने चंद्रापीठ के बाद क्या बना था, ये सब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमने पहले से ही लिख कर रख दिया है ताकि आपका ज्यादा समय ना ले। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो चंद्रापीठ था, चंद्रापीठ जो था वो चंद्रमा था। क्या था? पहले जन्म में क्या था? ये चंद्रमा था। और चंद्रमा से चंद्रापीठ दूसरे जन्म में बना। और बना कैसे? पुंडरीक ने श्राप दिया था चंद्रमा को। पुंडरीक ने श्राप दिया था चंद्रमा को, जिसके कारण चंद्रमा को चंद्रापीठ बनकर पृथ्वी पर आना पड़ा था। और चंद्रापीठ जब बनकर आए थे तो चंद्रापीठ के रूप में इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम क्या था? तो जैसा कि चंद्रापीठ के पिता का नाम था तारापीठ और चंद्रापीठ की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था विलासवती। तो मित्रों, जब चंद्रापीठ पुंडरीक के श्राप के कारण इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, तारापीठ और विलासवती जो इनके माता पिता हैं, और वही पुंडरीक को पुनः चंद्रमा श्राप देते हैं, पुनः श्राप देते हैं कि आप भी मेरे साथ रहेंगे, आप भी मेरे साथ रहेंगे। और मेरे साथ कैसे रहेंगे? वही पुंडरीक जो है वैशंपायन बनता है। और जो ये वैशंपायन है, वैशंपायन के पिताजी का क्या नाम था? वैशंपायन के पिता का नाम क्या था? शुकनाश था। और इनकी माता का क्या नाम था? मनोरमा देवी। मित्रों, जैसा कि आपने देखा होगा कि तारापीठ जो राजा था, उनके मंत्री का नाम ये क्या थे? इनके मंत्री भी थे। तो तारापीठ को चंद्रापीठ नामक पुत्र की प्राप्ति होती है और जो शुकनाश है इनको तारापीठ को
चंद्रापीड़ नामक पुत्र की प्राप्ति होती है, और जो शुकनाश है इनको वैशंपायन नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। और यहीं पर अब देखेंगे कि ये पत्रलेखा है, पत्रलेखा है। पत्रलेखा का अगला जन्म हुआ था रोहिणी का, पत्रलेखा का अगला जन्म हुआ था रोहिणी का। और ये पत्रलेखा कौन थी? ये पत्रलेखा थी चंद्रमा की पत्नी। चंद्रमा की पत्नी का नाम था रोहिणी, रोहिणी था। चंद्रमा की पत्नी का नाम रोहिणी था। मित्रों, हमने यहां पर कुछ गलत कह दिया था कि चंद्रमा की पत्नी का नाम पत्रलेखा था, जबकि चंद्रमा की पत्नी का नाम रोहिणी था। चंद्रमा की पत्नी का नाम रोहिणी था, और जो पत्रलेखा थी, पत्रलेखा रोहिणी की अगला जन्म, रोहिणी का अगला जन्म जो था वो पत्रलेखा था। अब देखिए आप, ये चंद्रापीड़, वैशंपायन और पत्रलेखा, चंद्रापीड़, वैशंपायन और पत्रलेखा, ये कड़ी बनती चली जा रही है ऐसे। और ये जो पत्रलेखा है, यहां पर चंद्रमा की पत्नी थी रोहिणी के रूप में। जब पत्रलेखा बनती है तो पत्रलेखा चंद्रापीड़ की सेविका के रूप में रहती है। जो पत्रलेखा है, जो पत्रलेखा है, ये चंद्रापीड़ की सेविका के रूप में रहती है। चंद्रापीड़ की सेविका। यहां पर मित्रों पत्रलेखा को तांबूल करंक वाहिनी कहा जाता था। पत्रलेखा को तांबूल करंक वाहिनी, तांबूल करंक वाहिनी कहा जाता था। तांबूल करंक वाहिनी अर्थात पान का डिब्बा साथ में लेकर चलने वाली, पान का डिब्बा साथ में लेकर चलने वाली जो पत्रलेखा थी वो चंद्रापीड़ के साथ रहती थी। कहने का मतलब अब आप यह समझ लीजिए, जैसे तारापीड़ कहीं युद्ध करने के लिए जाते थे तो उनके साथ शुकनाश हमेशा साथ रहते थे, और वैसे ही यहां पर जब चंद्रापीड़ कहीं युद्ध करने के लिए जाते थे, चंद्रापीड़ कहीं युद्ध करने के लिए जाते थे तो इनके साथ वैशंपायन अवश्य जाते थे। साथ साथ पढ़ना, साथ साथ लिखना, साथ साथ हर एक क्रिया करना। और साथ में और एक बात है, जहां चंद्रापीड़ वैशंपायन जाते थे युद्ध करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, वहां पर उनके साथ में पत्रलेखा भी होती थी, उनके साथ पत्रलेखा भी होती थी। अब इसके बाद आगे अब चलते हैं हम इंद्रायुध के बारे में। इंद्रायुध ये चंद्रापीड़ के घोड़े का नाम था। चंद्रापीड़ के घोड़े का नाम इंद्रायुध था। इंद्रायुध, अब ये जो इंद्रायुध है, ये जो कपिंजल है, कपिंजल ही इंद्रायुध बनकर आता है, कपिंजल ही इंद्रायुध बनकर आता है। तो कपिंजल को श्राप किसने दिया था? कपिंजल को श्राप दिया था देवताओं ने। हम यहां लिख दे रहे हैं मित्रों, कपिंजल को देवताओं ने श्राप दिया था, श्राप दिया था। कपिंजल को देवताओं ने श्राप दिया था। अच्छा मित्रों, आपको एक दिमाग में एक बात ये चल रही होगी कि सबने इसमें सबको किसने जो श्राप दिया है, क्यों दिया, कैसे दिया, ये हम आपको एक दिन कहानी के रूप में बताएंगे, कहानी के रूप में बताएंगे। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, आपको कादंबरी की पूरी कहानी आपको जुबानी हम रटवा देंगे। तो कपिंजल को देवताओं ने श्राप दिया था, और यही कपिंजल जो है इंद्रायुध बनकर पृथ्वी पर जन्म लेता है, इंद्रायुध बनकर जन्म लेता है। और वो इंद्रायुध है, वो इंद्रायुध एक घोड़ा है, इंद्रायुध एक घोड़ा है। अब मित्रों, चंद्रापीड़ जो है, चंद्रापीड़ के ही घोड़े का नाम इंद्रायुध था।
चंद्रपीठ के घोड़े का नाम ही क्या था? इंद्रयुध था। अब इसके बाद अब आप देखेंगे कि चंद्रमा का पहला जन्म, चंद्रमा का दूसरा जन्म चंद्रपीठ था और तीसरे में शूद्रक है। अब यहां पर जो पुंडरीक है, पुंडरीक का पहला जन्म पुंडरीक का है, दूसरा जन्म वैशंपायन का है, तीसरा शुक का है। तो यहां पर रोहिणी है, रोहिणी से पत्रलेखा हुई। अब यहां पर जो कपिंजल है, कपिंजल से इंद्रयुध हुआ, इंद्रयुध से फिर कपिंजल बनेगा। अब यहां पर वैशंपायन शुक बनेगा। तो यहां पर आपको आगे भी बताना है। यहां पर देखिए जैसे चांडाल कन्या है, चांडाल कन्या, चांडाल कन्या जो है ये लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन है मित्रों? देखेंगे आप, जो लक्ष्मी है ये लक्ष्मी पुंडरीक की माता है, पुंडरीक की माता। लक्ष्मी जो है पुंडरीक की माता है। और पुंडरीक के पिता ये श्वेत केतु, श्वेत केतु ये जो है ये पुंडरीक के पिता हैं। श्वेत केतु ये पुंडरीक के पिता हैं। तो मित्रों ये जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का दूसरा जन्म बताया नहीं गया है और लक्ष्मी के तीसरे जन्म के बारे में जरूर बताया गया है, चांडाल कन्या के रूप में। और यही चांडाल कन्या, यही चांडाल कन्या इस शुक को, यही चांडाल कन्या इस शुक को लेकर के शूद्रक के पास आती है। वही चांडाल कन्या शुक को लेकर शूद्रक के पास आती है। रीजन, कारण क्या है कि वह चांडाल कन्या यह नहीं चाहती है कि उसका पुत्र जो पुंडरीक था, पुंडरीक अर्थात एक ऋषि पुत्र था, ऋषि पुत्र था, केवल पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया था। इसकी कुछ गलतियों के कारण ये वैशंपायन एक छत्री के रूप में हो जाता है और यही वैशंपायन फिर शुक बन जाता है। अपनी ही गलतियों के कारण उसकी माता लक्ष्मी, जिसका अगला जन्म चांडाल कन्या के रूप में होता है, यह नहीं चाहती है कि उसका पुत्र अब शुक से भी निम्न कोटि के योनि में जन्म ले। इसीलिए इसको एक कैद करवा करके इनके मित्र शूद्रक के पास ले जाकर समर्पित कर देती है, समर्पित कर देती है। सॉरी मित्रों, समर्पित कर देती है और क्या कहती है, क्या कहती है कि हे राजा, हे राजन, यह जो शुक है, यह जो शुक है यह समस्त वेदों का ज्ञाता है। यह जो शुक है समस्त वेदों का ज्ञाता है। यह बहुत ही जानकार तोता है और मनुष्य की वाणी में बात भी करता है। तो मित्रों जब हम आपको कहानी बताना शुरू करेंगे उसमें हम आपको ये सब पूरा सब कुछ क्लियर कर देंगे। हमारा आज का बताने का मतलब क्या था कि जैसे चंद्रमा जैसे आपसे पूछे परीक्षा में चंद्रमा का अगला जन्म क्या था, तो चंद्रमा का अगला जन्म चंद्रपीठ था। आपसे पूछे चंद्रपीठ का अगला जन्म क्या था, तो चंद्रपीठ का अगला जन्म शूद्रक का हुआ था। और वैसे ही पुंडरीक का अगला जन्म वैशंपायन का होता है और वैशंपायन का अगला जन्म क्या होता है, शुक होता है। और जो रोहिणी है, रोहिणी का अगला जन्म पत्रलेखा के रूप में होता है। और यहां पर आपने देखा कपिंजल इंद्रयुध बनता है और इंद्रयुध से फिर ये कपिंजल बनता है। ठीक है मित्रों, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो चंद्रपीठ है, चंद्रपीठ के पिता का नाम तारापीठ, माता का नाम विलासवती, वैशंपायन के पिता का नाम शुकनाश था, वैशंपायन के पिता का नाम शुकनाश था और वैशंपायन की माता का नाम मनोरमा देवी था। और जो रोहिणी थी, रोहिणी चंद्रमा की पत्नी थी। श्रापवश जो है वह पत्रलेखा के रूप में जन्म लेती है और चंद्रपीठ की ही सेविका के रूप में यहां पर चंद्रपीठ के साथ पान का डिब्बा, तांबूल करंक वाहिनी, पान का डिब्बा साथ में लेकर चलने वाली है। और यहां पर आपने देखा जो कपिंजल है, कपिंजल ये भी चंद्रपीठ के घोड़े का नाम है। और यह कपिंजल इंद्रयुध के रूप में जब जन्म लेता है तो वह
चंद्रपीड़ के साथ ही रहता है। और जब इसके स्वामी इंद्रायुध के स्वामी की मृत्यु जब होती है, जब ये अपना प्राण त्याग देते हैं अपने मित्र के वियोग में, तो पुनः पुनः इंद्रायुध पास के सरोवर जिसका नाम था अच्छोद, अच्छोद नामक सरोवर में जाकर वहां डुबकी लगाता है और वहां से पुनः कपिंजल बनकर बाहर आता है, पुनः कपिंजल बनकर बाहर आता है। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, जिसका जो था मैंने आपको बता दिया है। अब हम इससे आगे की कड़ी में अब कल हम आपको इस कादंबरी की पूरी कहानी बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही। तो मित्रों, आपसे यही विनती करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो बस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।